आज मैं आए सिर्फ एडी स्टार्टस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 9 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सब एपिसोड 8 की सीनों को दिखाया जाता है ताकि हमें सब कुछ याद रहे। उसके बाद यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कांजा की सैन अपने ही बेड पे लेटी हुई रहती है सुबह में, और वो मन में ही सोच रही होती है जब टेंटेशी और हमारा एमसी बात कर रहे होते हैं ना, और वो छुप कर देख रही थी और कांजा की सैन रो रही होती है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ जहाँ पर हमारा एमसी कांजा की सैन की क्लास में जाता है और देखता है कांजा की सैन आज क्लास में नहीं आई है। तो ये देख के हमारे एमसी बोलते हैं वो आज नहीं आई है। फिर सीन जाता है टेंटेशी सैन की तरफ जहाँ पर वो अनाउंस कर रही होती है कि टैग मैच टूर्नामेंट ओपनिंग सेरेमनी को, और वो बोल रही होती है कि हेलो एवरीवन, आज उन सभी लोगों का टैग मैच टूर्नामेंट होने वाला है जिनके पास अपना पर्सनल आईएएस है। और तभी हमें हॉकी, रीन, चार्ल्स, सिसिलिया सभी को दिखाया जाता है और टेंटेशी बोल रही होती है कि ये उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया चांस है जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है ये टैग मैच के लिए। और तभी हमें दूसरी तरफ उसी कॉन्सर्ट के ऊपर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उधर खड़ा रहता है, बोलता है कि कैंजे की सैन इधर भी नहीं है, कहाँ है वो। फिर हमारा एमसी दूसरी तरफ भागने लगता है और कैंजे की सैन को ढूंढ रहा होता है वो, और दूसरी तरफ टेंटेशी भी बोल रही होती है कि ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है जिन लोगों के पास अपना कोई पर्सनल आईएएस नहीं है, क्योंकि वो लोग ये फाइट को देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर हमें कांजा की सैन को दिखाया जाती है जहाँ पर वो एक जगह पे छुपी हुई रहती है और वो मन में ही सोच रही होती है कि हमारे एमसी जब टेंटेशी सैन से बात कर रहा था तब टेंटेशी सैन ने बोली थी कि मेरा आईएएस डेटा ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सुन के कांजा की सैन प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और घबरा भी जाती है। फिर कांजा की सैन अपने ही मन में टेंटेशी सैन को इमेजिन कर रही होती है जहाँ पर टेंटेशी सैन बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगी। ये सुन के कांजा की सैन शॉक हो जाती है और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं, तभी टेंटेशी सैन स्माइल करती है और बोलती है कि तुम अभी भी उतना बढ़िया नहीं हो। तभी टेंटेशी सैन अपने हाथों से कांजा की सैन को घेर रही होती है और तभी कांजा की सैन चिल्लाती है नहीं। फिर तभी कांजा की सैन प्रेजेंट टाइम पे बोलती है कि मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाऊंगी, ये तो बस इम्पॉसिबल है। एनीवे मुझे अभी जाना चाहिए, मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। फिर सीन जाता है टेंटेशी सैन की तरफ जहाँ टेंटेशी सैन बोलती है कि मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये टैग टीम टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। फिर से हमारा एमसी की तरफ जाता है जब हमारा एमसी ढूंढ रहा होता है कांजा की सैन को। फिर टेंटेशी सैन बोल रही होती है कि अब जो सेरेमनी ख़त्म हो गया है और सब फॉर्मेलिटीज़ भी, तो चलिए मैच शेड्यूल को सब लोग देख लीजिए। और मैच शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और हॉकी मैच शेड्यूल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी और टेंटेशी के साथ पहले ही मैच हमारा एमसी और सारासाकी की होने वाली है, मतलब कांसाकी की। और तभी हमारे एमसी की तरफ से जब हमारे एमसी भाग रहा होता है, बोलते हैं कैंसे सी वो ढूंढ रहा होता है, और तभी हमारे एमसी रुक जाता है, बोलते हैं क्या हुआ, सच में पायलट जहाँ पर रेडी होती है वहाँ पर ऑलरेडी चली तो नहीं गई। तभी अचानक से धमाका होता है और इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ रहता है, और तभी हमारे एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी यामादा सेंसेई बोलते हैं कि ओनिमुरा सेंसेई हम लोगों के ऊपर हमला किया गया है। और तभी उस आईएएस का पिक्चर ओनिमुरा सेंसेई और यामादा सेंसेई देखती है और ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि अच्छा ये है। तभी यामादा सेंसेई बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है उस अनमैन आईएएस से जो पहले भी आ चुका है, लेकिन जो भी हो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहे पिछले वाले से। ये सुन के ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि लेकिन कितने आए। तभी यामादा सेंसेई बोलते हैं 5 यूनिट्स। वो लोग 5 अलग अलग जगह से हमला करे, 5 अलग अलग एरिया से। तभी यामादा सेंसेई बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि स्टूडेंट जिनके पास पर्सनल आईएएस से उसी जगह पे उन लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है। तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलते डैम इट, ये लोग बहुत ही जल्दी आ गए। तभी यामादा सेंसेई बोलते क्या। तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलते कि सभी टीचर से बोल के सभी स्टूडेंट को वहाँ से हटा लो, और जो लोगों के पास पर्सनल आईएएस है उन लोगों को हमला करने को बोलो उन अनजान आईएएस के ऊपर। ये बोल के ओनिमुरा सेंसेई मन में ये सोच रही होती है कि उन लोगों ने हमें पकड़ लिया, लेकिन हम लोगों को अंडरस्टैंड मत करना। तभी सीन जाता है एक अनमैन आईएएस एक अनजान आईएएस की तरफ जहाँ पर वो रिन के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन रिन डॉज कर लेती है। फिर रिन उसके ऊपर फायर कर लेती है और वो बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देती है। और ये देख के रिन अंदर शॉक रहती है और बोलती है कि ये कैसा चीज़ है यार,
तभी पीछे से सिसिलिया आ जाती है, बोलती है कि ड्विन झुक जाओ, और सिसिलिया हमला करती है और सिसिलिया की विंग्स भी उस आयस के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन वो आयस डॉज करते गए थे। फिर अचानक से वो आयस रुक के फायर करता है और सिसिलिया और ड्विन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर उस जगह पे धमाका होता है। फिर सीन जाता है लौड़ा की तरफ, जहाँ पर लौड़ा एक दूसरे आयस से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो दूसरे आयस लौड़ा को पीछे ढकेल रही होती है। फिर तभी वो दूसरे आयस लौड़ा को थोड़ा पीछे ढकेल के लौड़ा के ऊपर फायर करती है और तभी पीछे से चार्ल्स आ जाती है, बोलते लौड़ा, और चार्ल्स जाकर उस फायर को रोकने की कोशिश करती है और लौड़ा बोलती है कि शार्लेटी। फिर कांजाकिसान की तरफ सीन जाता है, जहाँ पर कांजाकिसान खड़ी होती है और कांजाकिसान, जी हाँ, कांजाकिसान पायलट जहाँ पर रेडी होके अपने आईएएस के साथ स्टेडियम में उतरते उसी जगह पे होती है। और ठीक कांजाकिसान के सामने एक अननोन आईएएस आ जाती है और उसे देख के कांजाकिसान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि ये क्या है। और धीरे धीरे वो आईएएस कांजाकिसान के पास आने लगती है और कांजाकिसान बोलते हैं नहीं, हेल्प, कोई तो ओनिमुरा कौन। और तभी हमारा एमसी आ जाता है और उस आईएएस को रोक देता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है तुम ठीक हो कांसा की। तभी कांजाकिसान बोलती है कि हाँ। तभी हमारे एमसी बोलता है जल्दी से अपने आईएएस को एक्टिवेट करके यहाँ से चले जाओ, उससे पहले कि तुम्हें नुकसान पहुँचे। तभी कांजाकिसान बोलते हैं हाँ ओके। और तभी हमारे एमसी के ऊपर वो आईएएस फायर करता है, एक धमाका होता है। कांजाकिसान बोलते हैं ओनिमुरा कौन। तभी हमारे एमसी को धुआं हटते दिखाया जाता है, लेकिन हमारा एमसी पीछे नहीं हटा, वो वहाँ पर डटा रहता है। और हमारे एमसी बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी कांजाकिसान बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ इस आईएएस के फाइट करना चाहती हूँ। और तभी कांजाकिसान एक भाला टाइप का ले लेती है अपने आईएएस से और कांजाकिसान जल्दी से जाकर उस आईएएस को मारता है। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं चलो दोनों मिलके इसे पीछे ढकेल देते और थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। और दोनों मिलके हमारा एमसी और कांजाकिसान उस आईएएस को पीछे ढकेल देते और फिर आसमान में उड़ जाता है और हमारा एमसी भी पीछा कर रहा होता है, हमारा एमसी और कांजाकिसान। और तभी सीन चला जाता है हॉकी की तरफ, जहाँ पर हॉकी के साथ एक अनजान आईएएस एक दूसरे अनजान आईएएस की बहुत ही ज़्यादा फाइट हो रहा होता है। और तभी टेंडेसिया आ जाती है और टेंडेसिया अपनी भाला से उस आईएएस की सीने में मारती है और बोलती है कि ये इसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हॉकी तुम मेरे पीछे आकर अपनी पावर से मुझे पुश करो। और तभी हॉकी बोलती है कि ठीक है, और हॉकी जाकर टेंटेशन के पीछे से टेंटेशन को पुश करती है और दोनों एक साथ मिलके उस आईएएस को डायरेक्ट नीचे से क्लैश करवा देते हैं। लेकिन टेंटेशन रुकती नहीं है, टेंटेशन पुश करती रहे जब तक उस आईएएस को पूरी तरीके से तोड़ ना दे। लेकिन तभी वो आईएएस टेंटेशन की वो जो भाला है उसे पकड़ के उठाने लगता है। तभी हॉकी बोलती है टेंटेशन, तभी टेंटेशन बोलती है कि पुश करते रहो जब तक हम उसका आर्मर को तोड़ ना दे। और तभी हॉकी बोलती है कि लेकिन तभी टेंटेशन बोलती है ये लो, और टेंटेशन के भाला से फायर भी करने लगता है टेंटेशन उस अनजान आईएएस के ऊपर। टेंटेशन बोलती है कि मेरे पास और भी मूव है। तभी टेंटेशन की साइड में जो बाकी की उसकी डिफेंस वाली जो आर्मर होती है ना, वो गायब होकर वो तलवार मारने लगती है और हॉकी बोलती है कि तुम्हारा आर्मर। और तभी वो आईएएस टेंटेशन के ऊपर वो डायरेक्ट हिट लगती है, लेकिन टेंटेशन रुकती नहीं है और टेंटेशन बोलती है कि हॉकी पुश करना बंद करो और अपनी आर्मर से अपने आप को डिफेंड करो, नहीं तो तुम्हें भी चोट लग सकता है। और तभी हॉकी बोलते हैं लेकिन टेंटेशन रुक जाती है और बोलती है कि मैं इमॉर्टल हूँ। और टेंटेशन की तलवार कंप्लीट हो जाती है और टेंटेशन बोलती है कि ये लो मेरा मैक्सिमम फायर पावर मिस्टीरियस लेडी का। और तभी हॉकी बोलते हैं नहीं, और टेंटेशन तभी हमला करती है, बहुत ही जोर का धमाका होता है। और ये धमाका दूर से हमारा एमसी सुन लेता है और हमारे एमसी बोलते ये क्या था, क्या ये हॉकी। और तभी हमारा एमसी जिस आईएएस से फाइट कर रहा होता है वो आईएएस फायर करता है, लेकिन तभी कांजाकिसान आकर हमारे एमसी को बचा लेती है और बोलती है कि इचिका कौन, तुम वो दूसरी गेट की तरफ जा सकते हो, इसे मैं संभाल लूँगा, तुम वो दूसरी गेट पे जाकर देखो वहाँ पर क्या चल रहा है। और हमारे एमसी बोला ठीक है, और हमारे एमसी चला जाता है। फिर यहाँ पर कांजाकिसान और वो दूसरे मैन आईएएस अकेले रहते 1-on-1 और कांजाकिसान बोलते हैं कि मैं तुम्हें और आगे नहीं जाने दूंगी। और फिर सीन जाता है यामादा सेंसेई और ओरिमिया सेंसेई की तरफ, जहाँ पर यामादा सेंसेई बोलते हैं कि एनिमे की जो आईएएस का जो आर्मर है उससे एक अननोन एनर्जी निकल रहा है, जिससे हम लोगों का जिनके पास आईएएस है पर्सनल, वो लोगों का डिफेंस सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, एक्टिवेट भी किन लोगों का नहीं हो रहा है, ये लोग एकदम एब्सोल्यूट डिफेंस को होने ही नहीं दे रहे। तभी ओरिमिया सेंसेई बोलती है कि ये लोग एंटी आईएएस यूनिट से। हाँ, और तभी सीन जाता है कांजाकिसान की तरफ, जहाँ पर कांजाकिसान के ऊपर उसकी ओपोनेंट एक
अनमैन आईएएस एक अननोन आईएएस फायर कर रही होती है एकदम मशीन की तरफ और कांसेकीसन एकदम बड़ी आराम से मूव कर रही होती है। और कांसेकीसन तभी हमारे एमसी को ढूंढने लगती है और तभी ढूंढते ढूंढते कांसेकीसन को स्क्रीन पे देखने को मिलता है कि टेंटेशन एकदम नीचे गिरी हुई रहती है और वो मतलब एकदम बुरी हालत में रहती है। और उसे देख के कांसेकीसन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तभी कांसेकीसन चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी कांसेकीसन के ओपोनेंट आए कांसेकीसन के ऊपर फायर करते लेकिन कांसेकीसन उसे बड़ी आराम से ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। और कांसेकीसन एकदम गुस्से से उसकी ओपोनेंट एक अनजान है इसके ऊपर हमला करने लगती है और तभी कांसेकीसन और उसकी भी ओपोनेंट जो एक अनमैन है उससे बीच में क्लैश होता है और कांसेकीसन का भाला हवा में उड़ जाता है। लेकिन कांसेकीसन एकदम नहीं रुकती। कांसेकीसन तभी अपने पैर से उसके हाथ को रोक के अपने हाथ उसके मुंह के सामने ला के कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़ोरदार फायर करने लगती है और एकदम फायर करते करते नीचे आकर एकदम क्लैश हो जाता है ज़मीन से। एकदम जैसे धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कांसेकीसन खड़ी रहती है उसकी सीने के ऊपर और बोलती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और कांसेकीसन फायर कर एक बहुत ही जोर का फिर से धमाका होता है। कांसेकीसन उस आईएएस का दोनों हाथ तोड़ देता है और कांसेकीसन को उस आईएएस के अंदर उसका कोर देखने को मिलता है। और कांसेकीसन बोलती है कि अगर मैं इस कोड को तोड़ दूँ तो। और तभी कांसेकीसन उस कोड के ऊपर फायर ही करने वाली होते लेकिन तभी कांसेकीसन देखते हैं कि उसका फायर पावर 0 में आ गई है, वो और फायर नहीं कर पाएगी। और तभी कांसेकीसन के पीछे से एक अनजान आईएएस आ जाती है जो हमारा एमसी को उठा के कांसेकीसन के ऊपर फेंक देती है। और कांसेकीसन देखती है कि हमारा एमसी एकदम बेहोश होकर गिरा रहता है, एकदम बुरा हालत हो गया होता है। तभी कांसेकीसन बोलती इचिका। तभी पीछे से वो अनजान आईएएस कांसेकीसन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। तभी कांसेकीसन बोलते रुक जाओ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, जैसे कि मैंने सोचा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और तभी उस आईएएस का दूसरा हाथ जो कांसेकीसन ने तोड़ दिया होता है वो उसके फिर से आकर उसके आईएएस से जॉइंट हो जाता है। और कांसेकीसन बोल रही होती है कि इचिका मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें बचा नहीं पाया और मैं एकदम यूजलेस हूँ। और तभी वो आईएएस हमारे एमसी का सेट पकड़ के एकदम उठा के हमारे एमसी को फेंक देता है। मेरा जन्म हुआ उसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा एक हीरो। और तभी वो आईएएस एकदम कांसेकीसन के सामने आ जाती है और कांसेकीसन बोलती इस दुनिया में। और तभी वो आईएएस एकदम हमला करता है कांसेकीसन के ऊपर और एकदम खून निकल जाता है। और इधर यार पार्ट 1 एपिसोड 9 का ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 का पार्ट 2 आप लोगों को नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को देखने को मिल जाएगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।